वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन इस्तीफ़ा नहीं देंगे। लड़ाई होने दें, वक्त बताएगा। इस्तीफ़ा कौन देगा, वो हार मानने वाले नहीं हैं। हुकूमत गिर गई तो चुप नहीं बैठेंगे, आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि न्यूट्रल वाली बात का गलत मतलब दिया गया। आर्मी चीफ से दूरियों की बात गलत है, किसी से कोई दूरियां नहीं। फौज के साथ आज भी अच्छे ताल्लुकात हैं। मुल्क पाक फौज की वजह से बचा हुआ है। फौज पर मुसलसल हमले किए जा रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इमरान खान जानवर किसको कह रहे थे आज तक बता नहीं सके। वज़ीर आज़म चाहते हैं कि अदलिया समेत हर इदारा टाइगर फोर्स बनकर काम करे। दरगाह में जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि इमरान खान अक्सरियत खो चुके हैं, हुकूमत खत्म हो चुकी, हमें चूहा चूहा कहने वाला खुद चूहा बनकर भाग रहा है। गैरत है तो इमरान मुकाबला करो। इन दिनों न्यूट्रल का लफ्ज़ हर खासो आम में ज़ेरे बहस है। मौजूद बहस ये है कि किसे न्यूट्रल होना चाहिए और किसे नहीं। लेकिन आइन के तहत ये बहस एक इदारे के लिए हो ही नहीं सकती। उस इदारे के अफराद इसका हल्फ लेते हैं, वो हल्फ कुछ यूँ है। सिर्फ अल्लाह ताला को आदिल जानकर आज बुलाता हूँ कि मैं खलूस नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा और इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की आइन की हिमायत करूंगा जो आवाम की ख्वाहिशात का मदद है और ये कि मैं अपने आप को किसी भी किस्म की सियासी सरगर्मियों में शरीक नहीं करूंगा और ये कि मैं पाकिस्तान की बड़ी फौज में रहकर पाकिस्तान की खिदमत ईमानदारी और वफादारी के साथ अंजाम दूंगा और ये कि मैं बर्री बहरी या मज़ाही रास्ते से जहां भी जाने का हुक्म मिला जाऊंगा और ये कि मैं अपने मुताबिक अफसरान के कानून के मुताबिक किए गए तमाम अहकामात की तकमील अपनी जान को दरपेश हालात से बेनियाज होकर करूंगा। अल्लाह मेरा हामी और नासिर हो। इस्लामाबाद में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास जारी है। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस के मामले पर जस्टिस काजी फायज़ ईसा के चीफ जस्टिस को ख़त पर मशावरत की जा रही है। तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया जा रहा है। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि इंतखाबी और अदालती इस्लाहात पर बात करने की पेशकश पहले भी अपोजिशन को की जा चुकी है, लेकिन NRO और मुकदमात पर मुज़ाकरात करने को वज़ीर आज़म मुल्क से गद्दारी के बराबर समझते हैं। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा कि वज़ीर आज़म के पास बहुत से कार्ड्स मौजूद हैं, वो अपना गेम प्लान तहम्मुल से लेकर आगे चल रहे हैं। अपोजिशन के साथ हम कुछ बातें हैं जिसके ऊपर कतई नहीं बैठ सकते और कुछ बातें जिसके ऊपर हम ऑलरेडी उनको कह चुके हैं कि वो बैठे। मतलब जो नेशनल रिफॉर्म एजेंडा है, नए इलेक्शन कैसे कराने हैं, इलेक्शन कमीशन में रिफॉर्म्स हैं, जुडिशन है, इसके ऊपर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप कहें कि उनके केसेस के ऊपर बैठना है, अगर आप ये कहें कि ये वो NRO देना है, वो वज़ीर आज़म उनके ऊपर वाज़ेह है कि वो ये समझते हैं
कि ये मुज़ाकरात करना भी मुल्क से एक गद्दारी के मुतरादिफ होगा। ये सब जो है वो डेस्परेशन का शिकार हो चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी गेम प्लान तहम्मुल के साथ जो है उसको लेके आगे चल रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर के पास बेशुमार कार्ड्स मौजूद हैं। चाहे सियासी इस्तेहकाम हो, चाहे वो माशी इस्तेहकाम हो, ये तमाम चीजें जो हैं वो कॉन्टीन्यूटी की सूरत में होती हैं। मुनहिफ रुकन पीटीआई राजा रियाज ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा है कि 2 वजीर और मजीद 11 अफराद ऑपोजिशन में शामिल होना चाहते हैं कि 11 लोग और आ रहे हैं, 2 वफाकी वजीर आ रहे हैं और इसके अलावा बुज़दार साहब भी इनको छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा। और बुज़दार साहब सियासी जमातों से राब्ते कर रहे हैं, कहीं से टिकट मांग रहे हैं। अभी आपने दो वजीरों का जिक्र किया अभी आप। जी जी, इनमें वो 2 भी शामिल है जिनको आप नहीं आने दे रहे। नहीं, मैं उनको अपोजिशन की तरफ नहीं आने दे रहे थे, अब आप मान गए हैं। मैं ये मान रहा हूँ कि 2 वजीर आना चाह रहे हैं, लेकिन उनके लिए गुंजाइश नहीं बन रही। अगर गुंजाइश बन गई या हम में से कुछ लोग राजी हो गए तो शायद वो आ जाए। तो देखा ना, मुझे देखे मेरी बात दुरुस्त है ना कि आप लोग जो है कोई राजी नहीं हो रहे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने रुकने पंजाब असम्बली सानिया आशिक के दुपट्टे से चेहरा पहुंचने की वीडियो की वजाहत की है। सानिया आशिक को बहन कहते हुए मिफ्ता ने कहा कि उन्होंने जेब से टिश्यू निकाला और बेध्यानी में सानिया आशिक के दुपट्टे से चेहरा साफ किया।